हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बसेश गाला। मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ 39 सॉल्यूशंस का, एक इंडियन बिजनेस मेंटोरिंग कंपनी और सक्सेस कोचिंग कंपनी जो इंडियन बिजनेस और फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। ऐसे ही एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को कंटिन्यूसली ईयर करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। वो बेल आइकन को प्लीज क्लिक करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारा विजन और मिशन है इंडिया को स्ट्रांग करना, उनके बिजनेसमैन के थ्रू, उनके यूथ के थ्रू। आज का हमारा वीडियो है द सीक्रेट टू सक्सेस। सक्सेस की क्या सीक्रेट है? आज काफी लोग मुझे पूछते हैं कि बसेश, आप पूरे दुनिया घूमते हो, इंडिया घूमते हो, सक्सेस लोगों का राज क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द बिगेस्ट सीक्रेट टू सक्सेस। एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। हंगरी बुडापेस्ट में बॉर्न हुआ एक सोल्जर, बहुत ही अच्छा शूटर था जिसका नाम था कैरोली टैकेक्स, और वो बहुत ही फेमस शूटर था और 1936 ओलंपिक्स में उसने पार्ट लिया। अनफॉर्चुनेटली वो ओलंपिक्स में उसे पार्ट लेने का अलाउ ही नहीं किया गया क्योंकि वो एक सार्जेंट था और खाली कमीशन्ड ऑफिसर्स को पार्ट लेने की अनुमति दी जाती थी। वो डिसहार्टेंड हुआ, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स में हम आग लगा देंगे, हम जीत जाएंगे। 1938 जैसे ही वो प्रैक्टिस कर रहा है, शूटिंग का, आर्मी का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके राइट हैंड, जो उसका मेन हाथ था शूटिंग का, एम करने का और ये मेडल जीतने का उम्मीद था, वो हाथ में ग्रेनेड फूट गया। और तभी उसके सारे सपने, उसका विजन, उसका सपना, उसकी उम्मीद फूट गया। हिज हैंड वॉज डैमेज्ड। वो हॉस्पिटल में 1 महीना रिकवर कर रहा था। उसको काफी लोग सहानुभूति देते थे, उसे काफी लोग दिलासा देते थे कि जो हो गया कोई बात नहीं, लाइफ मूव्स ऑन। और वो थोड़ा डिप्रेस जरूर हुआ, लेकिन 1 महीने के बाद बिना किसी को बताए हुए वो कहीं निकल गया और उसने खुद के लिए सोचा कि मेरा राइट हैंड गया तो क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड तो है। और उससे किसी को भी बताए बिना लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना चालू किया। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग और 1939 के नेशनल शूटिंग कंपटीशन में वो पहुंचा। लोगों को सरप्राइज हुए, लोगों ने उसको बोला आई एडमायर योर करेज। तो उसने बोला मुझे आपकी एडमिरेशन नहीं चाहिए, मैं यहां जीतने आया हूं। और वो फर्स्ट आया। स्टोरी यहां पे खत्म नहीं होती। 1940 ओलंपिक्स में वो तैयार हुआ लेफ्ट हैंड से जीतने के लिए, लेकिन कुदरत का खेल, 1940 और 1944 दोनों ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 के माहौल के कारण। इमेजिन करो, जो उसका सपना था अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना, 1936 नहीं, 1940 नहीं, 1944 नहीं, 1948 में जब वो 38 इयर्स का हो चुका है, थोड़ा एजेड हो चुका है, रेनिंग चैंपियन और कोई है जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, ज़्यादा एक्सपोजर है ओलंपिक्स का, उसके सामने वो पार्ट लेने का कोशिश करता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं गुड एफर्ट, बट देखते हैं। और 1948 ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीतता है और उसने अपना सपना पूरा किया। पूरे दुनिया को साबित कर दिया कि मेरा भले राइट हैंड चला गया, मेरे साथ भले 1936, 40, 44 ये अपॉर्चुनिटीज 12 साल छीने गई, लेकिन मेरा सक्सेस मैंने अचीव किया। उसके बाद 1952 ओलंपिक्स में भी वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। दोस्तों, कैरोली टैकेक्स का स्टोरी में से हमें सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानने को मिलता है, जो एक एटीट्यूड है, नो एक्सक्यूज। मुझे कोई भी बहाना या एक्सक्यूज नहीं देना है। नो एक्सक्यूज का मतलब क्या है? काफी लोग जिनको मैं मिलता हूं वो बोलते हैं कि काश मैं अगर ज्यादा अमीर रहता, काश मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता, काश मेरे पास फैसिलिटी ज़्यादा रहती, काश मैं और कोई फैमिली में पैदा हुआ होता, काश मैं और कोई कंट्री में पैदा हुआ। और ये एक्सक्यूजेस का चक्कर है। हमारी बॉडी हर एक विचार को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये काश एक्सक्यूजेस एनर्जी बाहर जाता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स भी हमको रिटर्न में एक्सक्यूजेस ही देता है। एक अगर हमें सबक सीखना है, ना हमारा एजुकेशन, ना माँ बाप का बैंक बैलेंस, ना ही हमारी परिस्थिति, ये सभी हमें रोक नहीं सकती अगर हमें अपने आप पर, अपने स्किल पर और अपने समय पर भरोसा हो तो। नो एक्सक्यूजेस एटीट्यूड के कारण काफी लोगों ने अपने लाइफ में सक्सेस पाया है। मैं आपके साथ और एक स्टोरी शेयर करता हूं। आंध्र प्रदेश का एक लड़का जो बहुत ही गरीब माँ बाप के यहाँ पे जन्म लेता है, जिसके माँ बाप का सालाना एनुअल इनकम होता है 20,000 रुपया,
और वो बच्चा अंधा होता है। लोगों ने आजू बाजू से कहा कि यार ये बच्चा अंधा है, आप गरीब हो, बड़ा होके ये आप पर बोझ बनेगा, इसको क्यों जीने दे रहे हो, दया करो इसके ऊपर और इसको मार दो। लेकिन यूजुअली जो गरीब रहते हैं वो फाइटर रहते हैं, उन्होंने बोला नहीं, हम अपने बच्चे को आगे पढ़ाएंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चे को स्कूल भेजा। उसने 10th में भी अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12th के लिए उसको साइंस सिलेक्ट करना था और वो ऑप्शन उसको स्टेट बोर्ड नहीं दे रहा था। उसने तभी भी बहुत फाइट किया, पिटीशन किया, केस किया और वो केस जीता और 12th में 98% से पास हुआ। 98% के बावजूद IITs उसको शायद एक्सेप्ट करता, लेकिन उसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, शायद क्योंकि वो ब्लाइंड था और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं था। उसने बाहर देश में USA में अप्लाई किया और MIT से स्कॉलरशिप से उसे इनवाइट मिला। उसने MIT में अपना पढ़ाई इंजीनियरिंग पूरा किया, लेकिन वहां पे उसने अपने बारे में नहीं सोचा, वो वापस इंडिया आया। इंडिया आके उसने अपनी खुद की कंपनी खोली है जिसका नाम है बोलांट एंटरप्राइजेस, जो सालाना 50 से 80 करोड़ का टर्नओवर करता है। 450 से अधिक लोग वो कंपनी में एम्प्लॉयड है, जो उसके जैसे ही डिफरेंटली एबल्ड है या गरीब है या चैलेंज्ड है। और वो कंपनी में रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है। ये स्टोरी से भी हमें जानने को मिलता है कि शायद हमारा बैकग्राउंड वीक हो, हमारे माँ बाप गरीब हो, हमारे खुद के अंदर एक एबिलिटी की कमी क्यों ना हो, एक्सक्यूज देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर श्रीकांत बोला, कैरोली टैकेक्स और लाखों सक्सेसफुल लोगों ने सक्सेस अचीव किया है, तो आपको क्या एक्सक्यूज है? मैं जितने एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूं सब यही बोलते हैं, मार्केट्स बहुत डल है, GST, पॉलिटिकल प्रेशर है, कंपटीशन बहुत है, चाइना से खतरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब एक्सक्यूज है। लेकिन इन सब के बीच में मैं कुछ ऐसे लोगों को भी मिलता हूं जो अपनी रिद्धि सिद्धि बना रहे हैं, सक्सेस बना रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, जो एक्सक्यूज नहीं दे रहे, जो रोज परसिवियर कर रहे हैं, नया ट्राई कर रहे हैं, इनोवेशन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पे, अपने स्किल पे और अपने समय पे उनको भरोसा है। एक्सक्यूज जो नहीं देता वही कर्म करके खुद का नसीब बनाता है। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए एक लास्ट का मेरा ब्लेसिंग, मेरा दुआ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड लक इन लाइफ। नो एक्सक्यूजेस, कीप ग्रोइंग।